हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया, संडे स्कूल में इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम आए पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आपके वचन को सीखने और समझने में प्रभु हम एक एक की सहायता करें। आए कि सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद होगा हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की उस घटना को कि गाड़े गए और तीसरे दिन क्या हो गए, पुनरुत्थान उनका हुआ, यानी मरे हुए में से क्या हुए, जी उठे। आज हम देखने जा रहे हैं उसी घटना के आगे इम्माउस के मार्ग पर क्या घटना घटी, उस घटना को हम देखने जा रहे हैं। तो पुनरुत्थान के दिन पर सब लोगों को, सभी चेलों को नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मरे में से जी उठे हैं। तो आपको मालूम है क्लियोपास नाम का एक क्लियोपास बोले तो क्लियोपास और उसके साथ का एक और चेला अपने गांव की ओर इम्माउस के रास्ते से जब जा रहे थे, तो वे एक दूसरे से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, किस प्रकार उनको मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, आपस में उसके विषय में बातचीत कर रहे थे। जब वो बात कर रहे थे, यीशु भी वहां पर आ गया और उनके साथ साथ चलने लगा। तो लेकिन लोगों ने यीशु को पहचाना नहीं कि ये यीशु है कर। तो यीशु ने उनसे पूछा कि किस बारे में आप लोग बात कर रहे हो। तो वो लोग हैरान हो गए, उनका चेहरा उतर गया। तो आपको मालूम नहीं इतनी बड़ी घटना घटी है कि उन्होंने बोला तू नहीं जानता कि यीशु नासरी के साथ हुआ क्या? यहूदी अगुओं ने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसे गाड़ा गया। आज कुछ स्त्रियां गई थी कब्र के वहां, लेकिन वहां पर उसकी लाश नहीं मिली। तो ऐसी बातें वहां पर जब चल रही थी, तब प्रभु यीशु ने उनको व्यवस्था से लेकर एक एक बात बताया कि किस प्रकार मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना कितना जरूरी है। तो उन लोगों को वो बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो जैसे ही वो लोग अपने गांव पहुंचे, यीशु ने उनके सामने दिखाया कि यीशु उनसे आगे जाने लगा। तब उन्होंने बोला नहीं, आप रुको, आप हमारे साथ रुको, थोड़ा सा ठहर के जाओ। तो यीशु ने उनकी बात मानकर उनके घर पर आया, उनके बाध्य करने पर। तो जब खाने की मेज पर वो लोग बैठे, तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर जब देने लगा, तब उन चेलों की आंखें खुल गई। उन्होंने पहचाना, अरे ये तो यीशु है। इतने समय से हम चल रहे थे, हमने पहचाना नहीं प्रभु को। आप सोचो कितना एक अद्भुत घटना उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। और जैसे उन्होंने पहचान लिया, यीशु वहां से चला गया। यीशु और तभी वो बड़े खुशी के साथ, दोनों चले बड़े खुशी के साथ वापस यरूशलेम की ओर लौटे, सबको खुशखबरी देने के लिए कि हमारा प्रभु मरे हुए में से जी उठा है। तो ये मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, मन घड़ंत कोई कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जो अपनी मनमर्जी से लिखी गई है, बल्कि ऐतिहासिक घटना कि ऐसा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह माउस के मार्ग में उन दिनों चेलों से मिले, क्लियोपास और दूसरे चेले से मिले, प्रूफ दिया अपने जी उठने का और वहां से गया। तो यहाँ पर याद करने वाली आयत हम क्या चीज हम पढ़ते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कहां पे लिखा है? भजन संहिता 119 का 18। भजन संहिता 119 का 18, 119 का 18। ठीक है, तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अभी देखते हैं आपने कितने ध्यान से सुना। सबसे पहला सवाल है, दो पुरुष कहां जा रहे थे? वेरी गुड, इमाउस के मार्ग से अपने मूल गांव में जा रहे थे, है ना। उनका गांव क्या था? इमाउस ही था। फिर इमाउस में कौन उनके बीच आ गया था? वेरी गुड,
इम्माउस के में उनके बीच में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आ गए। तीसरा, उनकी आंखें कब खुली? वेरी गुड। जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद दिया और तोड़कर जब उनको दिया, तब उनकी आंखें खुल गई, है ना। आखिरी सवाल, क्या वो यीशु को पहचान सके? वेरी गुड। हाँ, उन्होंने प्रभु यीशु को पहचान लिया। जब प्रभु ने रोटी को धन्यवाद दे के तोड़ के जब उन्हें दिया, आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु को क्या कर लिया? पहचान लिया। ठीक है बच्चों, आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। आप सब हाथ जोड़े, मेरे पीछे पीछे बोले, प्यारे प्रभु, कृपया हमारी आंखों को खोलें, जिससे हम आपके इस संसार की अद्भुत चीजों को देखने और सीखने के योग्य हो सके। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।